सारे भाइयों और बहनों को जय मसीह की। हम अपनी चिंताओं का क्या करें? जब हम इस दुनिया में रहते हैं तो कई तरह की चिंताएं हमारे मन में, दिल में और दिमाग में हमें सताती हैं। प्रभु ने कहा, जब तुम इस दुनिया में रहोगे तो कई तरह की विपत्तियों का सामना तुमको करना पड़ेगा, पर मैं अपनी शांति को तुम्हें देता हूँ। आइए आज हम एक वचन की ओर ध्यान देंगे। फिलिपियों की पुस्तक 4 अध्याय उसका 6 और 7 वचन। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। इन वचनों में हम देखते हैं कि हम अपनी चिंताओं के साथ क्या करें जब तक हम इस दुनिया में हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं, चिंताएं आती रहेंगी। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है, किसी भी बात की चिंता मत करो। बी एंग्शियस फॉर नथिंग। इन बातों को अपने अंदर में रखे रहना नहीं है, परंतु जब चिंताएं आएं तो आप क्या करेंगे? परंतु हर एक बात में आप चिंताओं को प्रार्थनाओं में बदल दीजिए। परमेश्वर के सम्मुख उसको ले जाइए। आप खुद अपने दिल में और दिमाग में उसको हैंडल करना बंद कर दीजिए, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। धन्यवाद के साथ। हम धन्यवाद कब कहते हैं? जब कोई बात पूरा हो जाता है, जब हमें कोई कुछ दे देता है, हमारे लिए कोई कुछ कर देता है, तब जाकर के हम थैंक यू कहते हैं। और उसी तरह से, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारा पिता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हर एक समय हमारी विनती और प्रार्थनाओं को सुनकर हमारे लिए काम करने के लिए तैयार खड़ा रहता है, इसीलिए आप धन्यवाद के साथ अपनी विनतियों को परमेश्वर के सम्मुख ले जाइए कि हे परमेश्वर, मेरे साथ ये विपत्ति है, ये मेरी चिंताएं हैं, ये बात मेरे दिल को दुखी करती है, ये बात आज चिंता बन करके मेरे रात की नींद को मुझसे दूर करती है। और आप धन्यवाद के साथ कि थैंक यू जीसस, क्योंकि ये सब कुछ मैं अपने पास इसको नहीं रखना चाहती, मैं ये सब कुछ आपके चरणों में देना चाहती हूँ। और आप सबसे पहले तो धन्यवाद करना शुरू कर दीजिए कि थैंक यू जीसस, ये बात मैं आपके पास ले करके आती हूँ। और आपसे कहते कहते ही परमेश्वर, मुझे पता है कि इसका उत्तर मुझे मिल गया, इसका हल मैंने पा लिया परमेश्वर। एंड with thanksgiving let your requests be made known to God। परमेश्वर के सम्मुख अपनी चिंताओं को दे दीजिए। जैसे मान लीजिए आपके ऊपर एक बहुत बड़ा भारी बैग रखा हुआ है जिसमें कि 50 किलो का वजन है। आप सोचिए, अगर आप इसको उठा करके चलते हैं तो कुछ समय के बाद आप झुक जाएंगे, परंतु अगर आप इसको उतार कर किसी और व्यक्ति के हाथ में दे देते हैं जो कि इसको आपके लिए ढो सकता है, तो आप फ्री हो जाते हैं। हालेलुया। और 7वें वचन में हम देखते हैं कि अगर आप अपनी चिंताओं को प्रभु के हाथ में देने के लिए तैयार हो जाते हैं तो प्रभु आपके लिए क्या करता है? वो प्रॉमिस है हमारे लिए। 7वां वचन कहता है, तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। जब हम अपनी चिंताओं को परमेश्वर के हाथों में दे देते हैं तो परमेश्वर अपनी शांति को उसके बदले में हमें देता है। और आपने ध्यान दिया, ये वचन कहता है जो समझ से बिल्कुल परे है। इट इज बियॉन्ड ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। मनुष्य कब खुश होता है? स्वाभाविक रूप से जब उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तब जा करके वो खुश होता है।
परंतु आपके सामने चट्टानों के समान कुछ समस्या खड़े रहते हुए ही जब आप शांति का अनुभव करते हैं तो वो परमेश्वर के सम्मुख से आया हुआ शांति है, और वो तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। मान लीजिए जैसे कि कोई गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड जैसे खड़ा हो गया है और वो किसी भी तरह की चिंताओं को, दुख को आपके दिमाग में आने ही ना दे। तो ये परमेश्वर का रास्ता है। हम अपनी चिंताओं के साथ क्या करें? चिंता ना करें, किसी भी बात की चिंता ना करें परमेश्वर कहते हैं, परंतु उसको परमेश्वर के चरणों में रख दीजिए और तब जाकर के परमेश्वर की शांति आपके दिल और दिमाग को भर देगी। ये परमेश्वर का रास्ता है। छठे वचन में जो हमने पढ़ा अगर आप करते हैं तो सातवें वचन में जो परमेश्वर का प्रॉमिस है वो आप जरूर अनुभव करेंगे। गॉड ब्लेस यू।